स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अग्निवीर की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। जब से मिलिट्री में भर्ती के लिए ये स्कीम अनाउंस हुई है, युवाओं में खासी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आज भारत बंद भी बुलाया गया, किसने बुलाया पता नहीं, लेकिन ये बंद भले ही सफल ना हुआ हो, लेकिन इसको लेकर तमाम प्रश्न खड़े हो गए हैं क्योंकि युवाओं का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। सरकार अनाउंस कर रही है, संशोधन पे संशोधन कर रही है, तमाम नई स्कीम्स में संशोधन भी सुझाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर सहमति बन नहीं पा रही है और अग्निवीर को लेकर लगातार ये मुद्दा गर्म है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, अग्निवीर का मुद्दा पूरे देश भर में एक परेशानी का सबब बन गया है। रेलवे ट्रांसपोर्ट लगभग ठप पड़ा हुआ है, विशेष तौर पर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ 300 से ज़्यादा ट्रेनें या तो रद्द हुई हैं या डाइवर्ट हो गई हैं या रोक दी गई हैं। यही हालत मालगाड़ियों की भी है, उनकी भी ढुलाई बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। कारण क्या है कि जितना भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है वो सब बवाल के चलते रुका हुआ है। जगह जगह आगजनी हो रही है, बवाल हो रहे हैं, पथराव हो रहे हैं, ट्रेनें रोकी जा रही हैं, सरकारी संपत्ति जलाई जा रही है। क्या कारण है कि अग्निवीर के मसले को लेकर सरकार युवाओं को समझा नहीं पा रही है, या फिर ये स्कीम में ही कमियां हैं? इस स्कीम के फायदे सरकार लगातार गिना रही है। 4 दिन के भीतर 3 बड़े संशोधन भी कर दिए गए। इसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में रिजर्वेशन भी अनाउंस कर दिए गए, लेकिन ये स्कीम ऐसा लगता है कि युवाओं के एक बड़े हिस्से को मंजूर नहीं है। सेना के अधिकारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अग्निवीर स्कीम के रोल आउट होने की जानकारी भी दे दी। यानी 24 जून से ये स्कीम प्रारंभ हो रही है और 30 दिसंबर तक चलते हुए ये ट्रेनिंग के लिए शुरू हो जाएगी। क्या युवा इसमें दिलचस्पी लेंगे? और ये 4 साल की योजना मिलिट्री में भर्ती की, क्या वाकई में मिलिट्री को स्ट्रेंथन करेगी या फिर ये कोई मजबूरी का सौदा है? और क्या कारण है कि ये नई स्कीम लाई गई है? इसके तमाम कारणों पर हमें बहस करना चाहिए और इसके अच्छाइयाँ और खामियाँ दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि सरकार अगर ये स्कीम लेकर आई है तो निश्चित तौर पर मिलिट्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा होगा और उन्होंने काफ़ी इसको विचार विमर्श किया होगा। लेकिन क्या ये भारतीय सेनाओं की आवश्यकता के अनुरूप ढाला गया है इसे? क्या जो अग्निवीर प्रशिक्षित किए जाएंगे ये भारतीय सेना के काम आ सकेंगे? क्योंकि इनकी ट्रेनिंग महज 6 महीने की होगी। सामान्य तौर पर सेना में कोई भी ट्रेनिंग 1.5 साल से कम की नहीं होती, वो भी बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। तो क्या ये सेना के काम आ पाएंगे या फिर महज सहायक बनकर काम करेंगे? और तीसरा, इतनी जल्दी रिटायरमेंट के बाद आगे नौजवानों का भविष्य क्या होगा? सबसे मूल मुद्दा यही है। इसी को लेकर छात्रों में, युवाओं में नाराजगी है और यही कारण है कि वो स्कीम उनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है और सरकार उन्हें समझा भी नहीं पा रही है। आपको ध्यान होगा कि शुरुआत के पहले 2-3 दिन इस पर काफ़ी क्लैरिफिकेशन दिए गए, लेकिन बवाल जब बढ़ा तो सरकार ने एक संशोधन सुझाया और 21 साल की उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी? 23 साल। तो क्या ये बात पहले से पता नहीं थी? जब विरोध प्रदर्शन होगा तभी संशोधन किया जाएगा। मेरा ही मानना है कि कोई भी काम बहुत होमवर्क करने के बाद और बहुत ही साइंटिफिक मेथड के बाद करना चाहिए। आनन फानन में या दबाव में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए कि बच्चों ने आगजनी कर दी, पथराव कर दिया, नहीं मान रहे हैं, चलो उम्र बढ़ा देते हैं। या तो पहले आप गलत थे कि 17.5 से 21 किए थे, और या बाद में गलत है कि आपने दबाव में आके 23 किया। इस पर बहुत ही साइंटिफिक मेथड, बहुत ही स्ट्रेटजिकल मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, मिलिट्री का अफेयर है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। कोई लोकल पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है, ये देश की सेना में भर्ती हो रही है। लिहाजा सभी मापदंडों को सर्वोच्चता पर नापना चाहिए, मेरा अपना ऐसा मत है। इसमें कोई आपाधापी की आवश्यकता नहीं थी। जब आपने 3 साल भर्ती नहीं की थी, आगे भी रुकी हुई थी, होती भर्तियाँ, लेकिन जब भी स्कीम रोल आउट होती फुल फ्लेजेज होती, ताकि किसी को क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिलता, किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता। अब जब ये बवाल बढ़ा तो एक और संशोधन आया कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम 10% रिजर्वेशन देंगे। तीसरा संशोधन आया कि राज्यों में भी हम कोशिश करेंगे कि उन्हें एडजस्ट किया जाए। मसला इस बात का है कि युवाओं को चाहिए सिक्योर भविष्य, सुरक्षित भविष्य,
ताकि वो अपना जीवन यापन सम्मानपूर्वक कर सकें, अपने माता पिता का, अपने परिवार का ठीक से लालन पालन कर सकें, उनका पोषण कर सकें और स्वयं का परिवार रेज कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि अगर 21 साल में कोई भर्ती हुआ, 25 में रिटायर होगा, तो 25 के बाद उसके पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। अगर उसे जॉब नहीं मिलती है रेगुलर कैडर के तौर पर मिलिट्री में, तो वो क्या करेगा। मूल प्रश्न यही है, इसी को लेकर सबसे बड़ा बवेला है और सरकार को चाहिए कि इस पर स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि अगर 10% हुआ तो बाकी 65% कहाँ जाएगा और क्या करेगा। ये एक गंभीर प्रश्न है और इस पर बहनों भाइयों चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी और इसका समाधान नहीं निकलेगा, ये मसला और ये आग थमेगी नहीं, बढ़ेगी। कुछ बयान सुनिए आप। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। आज जो आर्म्ड फोर्सेस में युवकों को कम से कम 46,000 लोगों को उन्होंने एक ट्रेनिंग देने का जो वायदा किया, वो भी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब इसमें जो दावे हैं सरकार के, जो चिल्ला चिल्ला के चैनल पे कह रहे हैं 10 लाख रुपए मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी इस अग्निवीर योजना से, उस योजना की हकीकत क्या है, इसको जरा सा पढ़िए खुद से। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय चौधरी मौजूद हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, वैभव महेश्वरी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, पीके सहगल साहब बहुत ही जाने माने रक्षा विशेषज्ञ थोड़ी देर में ये भी पधारने वाले हैं, और प्रफुल्ल बख्शी साहब बहुत ही मशहूर रक्षा विशेषज्ञ हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। संजय चौधरी